आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे यहाँ सूत्र को बनाना और इसको याद कैसे किया जाता है। यहाँ पर सूत्र कैसे बनता है और याद कैसे किया जाता है, इसको नियम हम देखेंगे। बहुत ही इजी नियम है। इसको जब आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से तो आपको केमिस्ट्री का कोई भी सूत्र बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये बनता कैसे है। देखिए यहाँ पर जो है आवेश आप देख रहे हैं, ये आवेश एक दूसरे पर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्या होते हैं? देखिए जैसे मैं हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्लोरीन पर लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरीन। सभी के साथ हम क्लोरीन का देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको फ्लोराइड का, फिर हाइड्रोक्साइड का, फिर है बाइकार्बोनेट का। इस तरह सबको देखेंगे बारी बारी से। पहले हाइड्रोजन के साथ देखते हैं -1। ये दोनों पर क्या होगा, अदला बदली हो जाता है। दोनों पर क्या हो जाता है, तो H पर E वाला आ गया, माइनस वाला क्लोरीन पर चला आया E वाला, तो दोनों पर एक एक हुआ, तो इसको डायरेक्ट लिखा था HCl। अब देखिए ये कौन कौन से पदार्थ को, कौन कौन से तत्वों को मिलने से बना है। तो पहला में है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड। जब ये आवेशित हो जाता है तो इसको क्लोरीन नहीं पढ़ना है, क्लोराइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये इसका मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्लोरीन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, लिथियम पर प्लस चार्ज, फ्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होता है तो फ्लोराइड हो जाता है वो। सोडियम पर प्लस चार्ज और यहाँ पर OH पर माइनस चार्ज, तो ये सब चार्ज हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है उतना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। उतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। और जितना ये सब पर माइनस चार्ज आया है उतना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर। याद रखिएगा, जिस पर प्लस चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जिस पर माइनस चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है क्योंकि इसके पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अस्तित्व को खोना नहीं चाहता है। इसलिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहता है, फिर भी उस पर प्लस चार्ज होता है। ये अपवाद है। क्या है? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ बना क्या अब, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्या बना जी? इसको HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? अभी इस हाइड्रोजन को हम देखते हैं फ्लोराइड से मिला करके, तो H पर प्लस चार्ज और फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज है। जब चार्ज आ गया इस पर तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा ना। तो देखिए ये वाला चलाएगा यहाँ, ये चलाएगा, तो H पर 1 और F पर भी कितना, तो HF हो गया। क्या हो गया? अब HF को बोलेंगे क्या, हम नाम इसको क्या देंगे, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन ये क्या है, फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो जल बना लेता है। क्या बनाता है? H2O। चलिए इसके साथ छोड़, यहाँ देखिए बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा तो भी क्या करेगा, H पर क्या है, प्लस है, और HCO3 पर क्या है, -2 है। यही ना है। तो ये बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, H पे 2H CO, लेकिन जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो CO2 प्लस H2O हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? CO2 प्लस H2O, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह से अब देखिए आसानी से आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हो गया नहीं हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या यहाँ पर देखिए H2O जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड, देखिए ध्यान से, H पर प्लस O पर -2, यही ना है,
ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो H पे 2O पर 1 हुआ ना, तो H2O को क्या बोलते हैं हम लोग? जल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए अब बनाने में कोई दिक्कत है सूत्र को? आप हाइड्रोजन के साथ सबको बना सकते हैं। उसी तरह से लिथियम को भी, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम एसीटेट, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड, ये सब नहीं बन जाएगा? इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर उसी तरह से देख लीजिए सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज है, ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या हो गया? Na पर 1 और Cl पर भी 1 हुआ ना, तो NaCl इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो सोडियम, यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम, तो इसका नाम नहीं दे देंगे सोडियम क्लोराइड, बहुत भारी है ये। आपको अगर ये पूरा याद हो गया तो सूत्र बनाने और उसका नाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देख लीजिए, सोडियम के साथ मिलाते हैं फ्लोराइड का, तो Na पर प्लस और F पर माइनस, ट्रांसफर कर दीजिए। तो Na पर 1 और F पर भी कितना? तो NaF हो गया ना, सोडियम फ्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम फ्लोराइड। और देख लीजिए, सोडियम को किसके साथ मिला दे? इसके साथ मिला दे, सल्फेट। देखिए सोडियम और सल्फेट, सल्फेट कितना है? SO4 पर क्या है? 2 माइनस, तो N ट्रांसफर ना होगा जी, Na पर 2 और SO4 पर क्या हो गया? 1, तो Na2SO4। सोडियम सल्फेट नहीं पढ़ते हैं इसको? सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं ना, नाम देने में कोई दिक्कत? ये हो गया सोडियम, ये हो गया सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या है? उसके बाद सोडियम को और किसके साथ ले ले? हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? चलिए, तो सोडियम पर कितना? Na पर 1 और हाइड्रोक्साइड पर भी क्या? -1 में है ना, ये प्लस में ये ट्रांसफर करें। Na पर 1, OH पर भी क्या? 1, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं बना? तो आप किसी को किसी के साथ मिलाकर नाम दे सकते हैं, बना सकते हैं। सोडियम के साथ देख लीजिए, आप पोटेशियम के साथ देख लीजिए। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम किसी को साथ ले सकते हैं, किसको ले लें? एल्युमिनियम का ले लें। एल्युमिनियम कहाँ है आपका? देखिए यहाँ है ना, एल्युमिनियम यहाँ है और क्लोरीन यहाँ है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? देखिए Al पर 3 प्लस में है और Cl पर 1 माइनस में है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्रॉस कर दीजिए, तो Al पर क्या होगा? Al पर 1 और Cl पर, तो AlCl क्या हो गया? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बन गया? उसी तरह से एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम एसीटेट, एल्युमिनियम ब्रोमाइड। तो आप खाली ट्रांसफर कर देना और कुछ नहीं करना है। देखिए Al पर हो जाएगा 1 और Br पर हो जाएगा 3, तो AlBr3, AlBr क्या पढ़ेंगे उसको? एल्युमिनियम ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे? अब देखिए Al पर 1 और I पर 3, Al पर 3 प्लस है और I पर 1 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Al पर 1 और I पर कितना होगा? तो AlI3 क्या होगा? एल्युमिनियम आयोडाइड। क्या हो गया? तो बन जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा, बहुत भारी तो नहीं होगा, कोई दिक्कत? तो एक के साथ सबको ले लीजिएगा। एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, चलिए बहुत अच्छा। एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट यहाँ ना है, देखिए यहाँ है, बाइकार्बोनेट यहाँ है और एल्युमिनियम यहाँ है। तो एल्युमिनियम पर क्या है? 3 प्लस और बाइकार्बोनेट HCO3 पर क्या है? 2 माइनस है। तो क्या होगा? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, Al पर 2,
HCO3 है ना, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया Al2 इंटू HCO3, HCO3 का 3 ना हो गया जी। तो इस तरह से बन गया क्या, ये एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया, बहुत भारी है। जब यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो इसको घेर के बाहर देना है फिर ना। कोई यहां पर लिखा हुआ, जैसे इसमें घेर के देंगे, इसमें भी घेर के दे देंगे, इसमें भी घेर के देना होगा बाहर, इसमें भी देना होगा, इसमें भी देना होगा, ठीक है। बन जाएगा सब कि नहीं बनेगा। अगर ये दोनों कटने लायक है तो काटेंगे भी, ये दोनों कटने लायक होगा तो कटेगा भी आपस में, ठीक है। अब देखिए जैसे में यहां पर जिंक है और यहां पर लेते हैं किसको, सल्फेट को, जिंक और सल्फेट को लेते हैं। तो कैसे लेंगे, देखिए ध्यान से, जिंक सल्फेट पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, जिंक सल्फेट। कैसे, तो जिंक है Zn पर 2+ और सल्फेट SO4 पर 2+, ओ सॉरी माइनस। अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो Zn पर 2 और SO4 पर भी क्या, ये 2 से 2 कट ना गया, तो ZnSO4 ना हुआ जी। तो जिंक सल्फेट, जिंक, कोई दिक्कत है। अब देख लेते हैं फेरिक के साथ, किसके साथ, फेरिक के साथ किसको देख ले हम, फेरिक को हम देख लेते हैं नाइट्रेट का। चलिए बहुत अच्छा, फेरिक के साथ किसको देखते हैं, तो Fe3+ और N पर माइनस है नाइट्रेट पर, यही ना है। चलिए यहां कर लेंगे क्या हम लोग, क्रॉस कर लेंगे। तो Fe3 और N पर भी कितना, 3 कट गया, FeN, Fe क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे अब, तो देखिए फेरिक नाइट्रेट, फेरिक, बोले क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कॉपर के साथ, किसको देख लेते हैं, कॉपर के साथ सबको एक बार बारी बारी से हम बोलते हैं। कॉपर क्लोराइड, कॉपर फ्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर बाइसल्फेट, कॉपर एसीटेट, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइट, कॉपर फॉस्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्राइट, कॉपर कार्बोआइट। तो इस तरह से नहीं पढ़ लीजिएगा आप, बहुत भारी है। तो बनाना कैसे सूत्र होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 चला जाएगा यहाँ और 2 चला जाएगा, तो CuCl2, CuCl, तो इसको बोलेंगे कॉपर क्लोराइड। उसी तरह से यहाँ पर देखिए Cu और F2, 2 इस पर ना चलाएगा, ये वाला 2 इस पर चलाएगा, तो Cu1 आएगा, तो Cu ना बोलेंगे उसे, CuF2 क्या पढ़ेंगे इसको, कॉपर फ्लोराइड, क्या पढ़ेंगे। फिर देखिए ध्यान से, अब इसके साथ Cu1 इस पर, और देखिए होल्ट वाइज देना होगा, यहाँ क्या देंगे हम लोग, कैसे, देखिए ध्यान से, इसको क्लीन करते हैं। क्या ये कॉपर Cu2+ है और हाइड्रोक्साइड न है, OH पर क्या है, चलिए ये वाला नहीं है, -1 है, यही ना है। क्रॉस कर दे यहाँ पे हम लोग, तो Cu पर 1, OH का होल्ट वाइज, OH का क्या होगा, तो क्या हो गया, CuOH का क्या हो गया, होल्ट वाइज। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये है कॉपर, यह है हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या पढ़ेंगे। उसी तरह से कॉपर बाइकार्बोनेट, कॉपर एसीटेट, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, तो सब पढ़ लीजिएगा, बन जाएगा सब ने। इसी तरह से बहुत ही इजी है, आप लोग को सिर्फ मेहनत करना है ना। आगे देखते हैं हम लोग, अब किसके साथ ले लें, मैग्नीशियम के साथ लेते हैं, किसके साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, क्योंकि Mg पर 2+ है, Cl पर 1- है, क्रॉस मल्टीप्लाई Mg1Cl2 होगा ना जी। तो MgCl2 हुआ कि नहीं हुआ, MgCl2 हुआ ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह से देख लेते हैं मैग्नीशियम को, हम देख लेते हैं इसके साथ क्या है, कार्बोनेट है मैग्नीशियम। यहां पर
मैग्नीशियम पर 2+ में है और कार्बोनेट पर क्या है 2- में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Mg ये 2 आ गया, CO3 का होल्ट वाइज से ये 2 कैंसिल, तो MgCO मैग्नीशियम कार्बोनेट बना कि नहीं बना। तो इस तरह से आप सभी को बना लीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बाइड नहीं बन जाएगा। उसी तरह से एस्टेनिस लेना है, तो एस्टेनिस क्लोराइड, एस्टेनिस फ्लोराइड, एस्टेनिस हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप लोग बाकी सभी को अपने से बना लीजिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। सभी को सॉल्व कर लेना है आप लोग को। इसको जब तक प्रैक्टिस पर नहीं रखिएगा तब तक भूल जाइएगा, इसलिए बारी बारी सबको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए जैसे में इसको करना है, इसको करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ, है ना। जिंक क्या जी फॉस्फेट है, जिंक क्या है फॉस्फेट है, जिंक फॉस्फेट को कैसे बनाएंगे, ये लास्ट है। जिंक क्या Zn, Zn पर 2+ है और फॉस्फेट क्या है PO4 और 3- हो गया चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई Zn3 PO4 का होल्ट वाइज ना होगा तो क्या बन गया Zn PO4 का होल्ट वाइज। अब इसका नाम क्या देंगे Zn3 ना, इसका नाम क्या था जिंक फॉस्फेट, क्या देंगे जिंक फॉस्फेट। तो इस तरह सबका ना हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिए अपने से।